पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भाग्यधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्त वित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्ममय सन्निधत्ता। भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए भगवत कृपा भगवत अनुग्रह से जो सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने के लिए आइए कुछ भगवत चरित्र की चर्चा करें। भगवान और भगवान के भक्त उनमें कोई भेद नहीं होता है। नारद भक्ति दर्शन में देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्, मुझ में और मेरे भक्तों में तनिक भी भेद नहीं है। जो भक्त है सो भगवान है, जो भगवान है सो भक्त है। भक्ति की दृष्टि से आचार्यों में गुरुजनों में भगवत बुद्धि करके उनकी आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। रामचरितमानस की दृष्टि से यदि देखें तो रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कदम आगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कही लिखा। मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त की महिमा है। और मुझे एक बात याद आती है, भागवत के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता पूजनीय रमेश भाई ओझा जी की भाई श्री ने अपनी कथा में कहा है कि भक्त प्रशांत है, भगवान तो केवल शांत है। कभी कभी भगवान को क्रोध आ भी जाता है और भक्त को क्रोध नहीं आता है। इसलिए भगवान शांताकारम है तो उनका भक्त परम प्रशांत है। प्रहलाद जी पर इतने अत्याचार हुए, उनको मारने के अनेक प्रयत्न किए गए, उनको अनेक विधाओं से प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का मुख मिलान नहीं हुआ। उनका मुख कमल जैसा सदैव रहता था, जैसे भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है कि जब उनको ये कहा गया कि आपको राज्य गद्दी मिलने वाली है, तब भी वो वैसे ही थे प्रसन्न चित्त। और जब ये कह दिया कि अब आपको वनवास मिलने वाला है, तब भी वो प्रसन्न चित्त है। आज प्रहलाद की भी वही स्थिति है, प्रसन्न चित्त है और प्रतिशोध की कोई भावना उनके हृदय में जन्म नहीं लेती है। प्रतिकार की कोई भावना नहीं। वो जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उनके साथ जो भी हो रहा है, उसमें सब में भगवान की इच्छा को देखते हुए, भगवान के संकल्प को देखते हुए चुप है। उनका यह विश्वास है सदैव यदैव कुरुते तदैव मंगलाय। परमात्मा जो करता है उसमें ही मेरा मंगल है। इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। और इससे भी एक और महत्व की बात है इस चरित्र में प्रहलाद जी के, जो सीखने योग्य है, जो समझने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है भागवत में। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, प्रहलाद ने कहा
तुम कहते हो कि वो कहाँ रहता है और मैं कहता हूं वो कहाँ नहीं रहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू कहता है कि वो सर्वत्र है। प्रहलाद ने कहा हाँ मैं कहता हूं कि वो सर्वत्र है। अच्छा, क्वासौ यदि स सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो क्या इस स्तंभ में है? प्रहलाद जी ने कहा इसमें भी है। और हिरण्यकश्यप ने आवेश से भर करके जब उस स्तंभ पर गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। जब किसी भी प्रकार से उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं जाऊंगा भगवान की स्तुति करूंगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान को खुश नहीं कर पाए। इंद्रादि देवता गए, उन्होंने भी प्रयत्न किया, और जब कोई भी परमात्मा को प्रसन्न करने में सफल नहीं हुआ तो अंत में ब्रह्मा जी ने बड़ी युक्ति पूर्वक लक्ष्मी जी को भेजा, पर लक्ष्मी जी भी सफल न हो सके। तब अंत में ब्रह्मा जी को लगा कि लगता है अब प्रहलाद ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति की। स्तुति भी क्या अद्भुत की! ब्रह्मा दयासुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराजितुम पुरुगणै रधुनापि पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। आज मैंने देख लिया प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं ने आपको प्रसन्न करने के लिए वाणी की धारावाहिकता के साथ आपकी दिव्य स्तुति की, पर आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। क्यों? बहुत विद्वान हो जाना, बहुत योग्य हो जाना अलग बात है, और भगवान का भक्त होना अलग बात है। कई बार बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके योग्य बन करके व्यक्ति केवल भोग सामग्री ही एकत्रित करता रहता है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग कहते हैं बाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये नादु मुक्तये। ये वाणी के जो चार रूप बताए, इन सब को पाकर के भी कई बार भुक्तये न तो मुक्तये। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े विद्वान चूक जाते हैं। अस्तु, ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से प्रभु आप प्रसन्न नहीं हुए। प्रहलाद ने कहा लेकिन मैं धन्य हो गया हूं। क्यों? क्वाहम प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु हवस्य न वैरमाया यन्मेर पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। आज मैंने देख लिया जो कृपा प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो कृपा प्रसाद लक्ष्मी को नहीं मिला, बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला, धनुष कुल में उत्पन्न होने पर भी मुझ पर आपने वो कृपा प्रसाद, आपने अपना हस्तार बंद मुझ पर पधराया है। मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान ने कहा कुछ मांग लो प्रहलाद, और जब प्रहलाद ने मांगा तब पता लगता है कि भक्त क्या है और उसका दृष्टिकोण क्या है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता ने अज्ञानतावश आपसे बहुत वैर किया, द्वेष किया, जिसके कारण संभवतः उनकी दुर्गति हो। अतः नाथ हम एक ही आपसे याचना करते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे पिता की मुक्ति हो जाए।
जो पिता प्रहलाद को सताता रहा, जिस पिता ने प्रहलाद को मारने तक का प्रयास किया, प्रयत्न किया, जिस पिता ने अनेक प्रकार से यातनाएं दी, और उस पिता की मृत्यु पर उसके लिए मुक्ति मांगने वाला, उसके लिए भगवान के धाम को मांगने वाला केवल भक्त ही हो सकता है। सहस्र यातनाएं सह करके, पीड़ा सह करके भी, जैसे कोई चंदन को कोई कितना भी काटे, कितना भी उसको कैसे भी उसका उपयोग दुरुपयोग करे, पर उसकी सुगंध बनी रहती है। इसी प्रकार से भक्त के साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, भक्त वही है जिसके जीवन में हमेशा समता की सुगंध आती रहे, हम हमेशा जिसके हृदय में करुणा की गंगा बहती रहे, हमेशा जिसके हृदय में प्रेम की धारा बहती रहे, जिसमें कभी किसी प्रतिशोध की भावना न हो, ऐसा जो भक्त है वो भगवान से भी बड़ा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सातम श्रम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हैं, और भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई भेद नहीं है। अतः तो भक्त चरित्र सुनना भी भगवान के चरित्र के श्रवण के जैसा फल देता है। अतः जब समय मिले तब भगवान का भी चरित्र सुने, और जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनका चरित्र श्रवण करके उनके जीवन से सीखें कि भक्त होता कैसा है। इतना ही कह करके वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम।